नमस्कार सभी को। सीखने की इस क्रम में हम विषय विज्ञान के अंतर्गत आज का बिंदु जो है वह है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल हम सभी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं या ईंधन ये कहलाते हैं। इनके बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। ये मृत जीवों के अवशेष से ही भारी दबाव और गर्मी के कारण जमीन के अंदर जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। जो मृत जीव, पेड़ पौधे, यह सभी लगातार मिट्टी में दबने के बाद अंदर में उनके मिट्टी के अंदर भारी दबाव और गर्मी के कारण ये धीरे धीरे क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। जीवों के अंश कहना चाहिए। जीवों के अंश जीवाश्म से जो ईंधन बनते हैं, जो पेट्रोल, लकड़ी, डीजल, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। इनके कुछ प्रकार हैं जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पूरा नाम इसका। इसे हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। सामान्य नाम से रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस रसोई गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन के साथ प्रोपेन और एथेन गैस पाई जाती है, परंतु ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। सीएनजी देश के कुछ प्रमुख नगरों में वाहनों में इनका प्रयोग होता है। वाहनों में जो पेट्रोल, डीजल प्रयोग होते हैं, उनके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में इस सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। मुख्य जो नगर है, शहर है, वे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई में किया जा रहा है। इनके प्रयोग करने से पेट्रोल, डीजल की तुलना में बहुत ही कम वायु प्रदूषण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बायोगैस। जैविक अपशिष्टों जैसे जीवों के, जानवरों के गोबर, मलमूत्र के सड़ने से जो गैसीय ऊर्जा बनती है, उसे ही बायोगैस कहते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में जहाँ वनों की कटाई बढ़ रही है और ईंधन की उपलब्धता कम हो गई है, मतलब ईंधन कम हो गए हैं, तो बायोगैस ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल घरेलू तथा कृषि कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होती है। जो बायोगैस होता है उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से होती है, जिसमें मीथेन की मात्रा अधिक होती है। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि बायोगैस जो पैदा होता है उसका एक रेखा चित्र। जो जिंक टैंक है, जिंक टैंक से होता हुआ गोबर या जीवों के जो सड़े गले पदार्थ हैं, मलमूत्र है, उनसे होता हुआ इनलेट पाइप के द्वारा ये डाइजेस्टर टैंक में आता है और इनलेट टैंक में, और इसे एक पार्टीशन वाल्व के द्वारा अलग रखा जाता है और यहीं से प्रक्रिया द्वारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और इस गैस होल्डर में उसे स्टोर करके पाइपों के द्वारा विभिन्न स्थानों में पहुंचाया जाता है। और पार्टीशन वाल्व की दूसरी तरफ जो बचे हुए पदार्थ है, अपशिष्ट कहना चाहिए या खाद के रूप में, उसे उपयोग किया जाता है। तो ये बायोगैस। यह चित्र देख पा रहे हैं हम, बायोगैस के वास्तविक चित्र है और पाइपों के द्वारा ये गैसों को उपयोग में लाया जाता है। अगला बिंदु है, जो हम सभी जान रहे हैं कि ऊर्जा को जो है उसको हमेशा हमें सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। एक बार क्योंकि ख़त्म होता है तो उसे दोबारा पैदा करना मुश्किल होता है। तो ऊर्जा बचत संबंधी कुछ अच्छी आदतें हैं, जैसे तेल को बचाना चाहिए क्योंकि इसकी एक एक बूंद कीमती है। वाहनों की नियमित जांच कराएं। बिजली की बचत करना चाहिए। अगर हम घरों में रहते हैं तो, अगर कमरों में नहीं है तो बिजली, पंखे, ये सभी बंद कर देने चाहिए। खाना ढककर पकाएं। खाना ढककर पकाने से जो भी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वह एलपीजी हो, रसोई गैस हो, चाहे वह विद्युत हो, बिजली हो, उनकी बचत होती है। साथ ही साथ हमारा खाना जल्दी और आसानी से पकता है। साथ ही साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इन सभी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए।
तो यह है ऊर्जा बचत संबंधी अच्छी आदतें और जीवाश्म ईंधन। तो आज के वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।